हेलो एवरीवन, आइए आज इस कॉलर की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखते हैं। वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आप ऐसा कॉलर बना सकते हैं। बाकी इस टॉप की फुल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर दो A4 साइज के पेपर को जोड़ने के बाद उन्हें बीच से मोड़ करके रख लिया है। अब एक कॉर्नर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर 3 इंच नीचे एक निशान यहाँ लगाया है। ये 3 इंच कॉलर की चौड़ाई के लिए मार्क किया है। इसके बाद इस चौड़ाई वाले निशान से 2 इंच दूर एक और निशान इसलिए लगाया गया है ताकि कॉलर पीछे की तरफ सेट हो जाए और खड़ा ना रहे। ये वाला पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब 2 इंच वाले इस पॉइंट के सामने 3 इंच अंदर ये निशान गले की चौड़ाई के लिए फिर से लगाया है। और क्योंकि ये पेपर हमने 2 लेयर्स में रखा हुआ है, इसलिए गले की इस पॉइंट से चौड़ाई कुल 6 इंच हो जाएगी। अब कॉलर की चौड़ाई वाले इस पॉइंट से 13 इंच दूर गले की गहराई के लिए एक निशान यहाँ लगाया है। इतना करने के बाद इस पॉइंट के बराबर 3 इंच की दूरी लेकर यहाँ भी हम लोगों ने एक निशान लगा लिया है। आइए आगे बढ़ने से पहले सभी पॉइंट से होते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने लाइंस को ड्रॉ करते हुए एक पैटर्न तैयार कर लिया है। इसी की मदद से हम अब गले का डिजाइन आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। इस लाइन से 5 इंच दूर हमने एक पॉइंट यहाँ पर बनाया है, तो वहीं 6.5 इंच नीचे एक निशान और लगाया है, जिससे होते हुए इस तरह की एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है। अगर आपको अभी कुछ भी डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो आगे तक देख लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच दूर एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया है। आइए अब कॉलर को इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक गोलाई दे देते हैं। अब अगर आपको याद हो कि हमने सबसे शुरू में एक पॉइंट यहाँ बनाकर यहाँ से 3 इंच नीचे एक निशान यहाँ पर लगाया था और बताया था कि ये 3 इंच हमने कॉलर की चौड़ाई ली है। तो बस अब वही 3 इंच की दूरी नापते हुए कॉलर के बाहरी सिरे के लिए गोलाई दे रहे हैं। अब हम इससे आगे कॉलर की गोलाई को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप तैयार कॉलर से इस बात को समझिए कि यहाँ कॉलर पर हमने एक कट बनाया है और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई ऊपर के मुकाबले कम की गई है। इसी को बनाने के लिए हमने इस लाइन से नापकर जो ये 5 इंच दूर एक पॉइंट बनाया था, इससे होते हुए कॉलर की चौड़ाई तक एक लाइन बना रहे हैं। अपनी सहूलियत के लिए हमने पहले जो मार्किंग की थी उसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है और इसके बाद इस लाइन से 1 इंच नीचे एक निशान यहाँ लगाया है और इसके बाद इससे होते हुए एक तिरछी लाइन इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है। अब इस कट से कॉलर की चौड़ाई को कम करने के लिए हम पैटर्न में बनाई गई इस तिरछी लाइन पर आधे इंच नीचे एक पॉइंट यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हुए इस पॉइंट तक हम गोलाई दे देंगे और लगभग आधा इंच चौड़ाई देते हुए इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे। हम इतने हिस्से को काट करके हटाएंगे, तभी जा करके हमें इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा। अब जो हमारा डॉटेड पैटर्न था, इसको पक्का करने के लिए इस तरह से ड्राइंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने मेजरमेंट को पैटर्न के ऊपर लिख दिया है। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। 3 इंच पर निशान गले की चौड़ाई 6 इंच पाने के लिए हम लोगों ने लगाया था और इतनी ही दूरी यहाँ भी ली गई थी। 2 इंच दूर ये लाइन आप शोल्डर लाइन मान सकते हैं और इससे पीछे का हिस्सा गर्दन के पीछे की तरफ रहने वाला है। यानी कि अगर आप तैयार टॉप को देखें तो ये वाला हिस्सा है जो कि इस लाइन से पीछे रहेगा। 1.5 इंच बढ़ाकर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ हमें गले की चौड़ाई बढ़ानी थी ताकि नीचे की तरफ गले को वी शेप दिया जा सके। कॉलर से 5 इंच नीचे एक निशान और उससे होते हुए ये लाइन इसलिए ड्रॉ की गई है ताकि हम इस तरह का एक कट यहाँ बना सकें। 3 इंच कॉलर की चौड़ाई है,
जो कि यहाँ तक एक समान है। यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लिया गया है ताकि इस तरह कॉलर का ये हिस्सा पॉइंटेड बन जाए। इस कट के बाद कॉलर की चौड़ाई आधा इंच कम की गई है और इसी वजह से यहाँ कॉलर की चौड़ाई 2.5 इंच बन रही है। आइए अब जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको काट लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने कॉलर तैयार कर लिया है। और अगर कॉलर को नाप करके देखा जाए तो कॉलर की एक साइड 15.5 इंच बन रही है, जो कि कुल मिलाकर 31 इंच हो जाएगी। तो आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी ही अपने अनुसार रख सकते हैं। अब हमने इस पैटर्न को अस्तर के ऊपर रखा है। अस्तर हमने सेंटून फैब्रिक में लिया है। आयरन करते हुए अस्तर के साथ पैटर्न को सेट कर लेंगे और इतना करने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको हटा रहे हैं। अब हमने वो फैब्रिक लिया है जिसमें हम कॉलर बनाने वाले हैं। इसके ऊपर हमने कॉलर का दूसरा हिस्सा रखा है। अब सभी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं और जब तक हम ऐसा कर रहे हैं, आप कमेंट करके ये बताइए कि हमने जो अभी तक आपको समझाया है, वो आपके कितना समझ में आया? और क्या आप भी ऐसा ही कॉलर खुद से बनाने वाले हैं? अब आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने सभी तरफ से सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको हटाना है और अब हमने इन दोनों पॉइंट्स पर छोटे-छोटे कट इसलिए लगाए हैं, ताकि कॉलर को सीधा करने के बाद इन पॉइंट्स पर अच्छे से फिनिशिंग आए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कॉलर तैयार कर लिया है, जो कि सिलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।